कर सकता है कृष्ण के अलावा? भगवान मोर का पंख धारण करते हैं, क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, हम आप नहीं। हम आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। पवित्र गोमती माता गंगा के किनारे कथा व्यास मंच विराजमान मां भारती के वर्षपुत्र परमहंसाचार्य आचार्य स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मंगलमयी भागवत की कथा का संशोधन करवाते हुए कहते हैं, राजन परीक्षित, दिन में हम आपने श्रवण किया भगवान के ऊपर भी झूठा कलंक लगा, भगवान के ऊपर भी मिथ्या दोष लगा। तो ये दुनिया है, ये संसार है, और जब इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, जब भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग सकता है, तो हम आप साधारण इंसान हो, कैसे बच सकते हो? अब आगे महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आगे कथा थी भगवान के परम सखा की, मढ़िया बाबा की, घेरे वाली मैया की। भगवान के जीवन में भगवान ने इस कथा में यह संदेश दिया है कि जीवन में एक सखा का होना भी परम आवश्यक है, एक मित्र का होना भी परम आवश्यक है। मित्र होना जरूरी है, सखा होना आवश्यक है, लेकिन उनकी संख्या अधिक होना आवश्यक नहीं है। पूरे जीवन में भगवान ने मात्र 3 सखा बनाए हैं, 3 सखा, और लेकिन वो तीनों मित्र ऐसे हैं जो भगवान के ऊपर अपना तन मन सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं। और फिर तीनों मित्र ऐसे जो भगवान के साथ बहुत कम दिनों तक रहे, बहुत थोड़े दिन तक। मित्रता का मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि हम पूरे जीवन साथ रहेंगे, पूरी जिंदगी एक साथ। भगवान के 3 मित्र हैं और तीनों भगवान के साथ कितने दिन तक रहे? पहले सखा की अवधि, पहला सखा कृष्णी नाम प्रवर मंत्री कृष्ण श्यादयिता सखा शिष्य बृहस्पतेर साक्षात् उद्धव सप्तमः। पहले सखा है महाराज उद्धव। उद्धव जी महाराज भगवान के साथ कब रहे? जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए। कब तक रहे? जब तक भगवान द्वारका नहीं गए। भगवान द्वारका चले गए, उद्धव जी तीर्थाटन में लग गए। दूसरा मित्र है भगवान का कृष्ण सीता सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्रेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। इंद्रियों से विरक्त प्रशांत आत्मा ब्राह्मण मित्र सुदामा। सुदामा भगवान के साथ कितने दिन तक रहे? कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस संसार की सबसे उच्च कोटि की मित्रता है। लेकिन ये दोनों मित्र रहे कितने साथ? एक दूसरे के साथ में कितने दिन तक रहे? 64 दिनों की मित्रता है, 64 दिन। तीसरा मित्र एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राजा विकल्पिता। महाभारत के मुख्य पात्र वीर अर्जुन, उद्धव जी महाराज, सुदामा जी महाराज और अर्जुन जी महाराज, ये भगवान के 3 मित्र हैं। तीनों मित्र ऐसे हैं, भगवान ने इस कथा के माध्यम से ये संसार के लोगों को उपदेश दिया है। प्रथम तो ये कि एक ऐसे मित्र का होना परम आवश्यक है जो बिना बताए आपके हृदय तक की बात समझ जाए। दूसरी बात ये कि इसके लिए कि हमारा विशेष मित्र कौन है, विशेष सखा कौन है, जब हम उसके साथ रहेंगे तभी पता चलेगा। भगवान सुदामा के साथ बहुत कम समय तक रहे, लेकिन फिर भी अगर मित्रता का नाम लिया जाए और कृष्ण और सुदामा की बात ना हो
ये असंभव है। हुई कब थी मित्रता? मित्रता उस समय हुई थी जिस समय भगवान स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक पोथी को पड़ा हुआ देखते हैं, जाकर उसे प्रणाम करते हैं। इधर उधर ढूंढने पर एक ब्राह्मण युवक मिलता है जिसके पैर में कांटा लगा हुआ था। कांटे की वजह से वो मूर्छित पड़ा था। वो कांटा भगवान ने, परमात्मा की दयालुता तो देखिए, भगवान ने वो कांटा अपने दांत से निकाला, पीताम्बर फाड़कर उसके पैर में पट्टी बांधी, लेकर के आए, रथ पर बिठाया। फिर जब वो ब्राह्मण होश में आया तो भगवान ने पूछा, स्वयं का परिचय दिया कि मैं मथुरा से आया हूँ, मेरे पिता महाराज वसुदेव है, माता देवकी है, और मेरा नाम कृष्ण है, ये हमारे बड़े भैया बलराम हैं, और तुम्हारा परिचय? तो उस ब्राह्मण मित्र ने अपना परिचय दिया। ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण और कोई नहीं, ये ब्राह्मण सुदामा जी महाराज है। सुदामा कौन होता है? सुदामा, सुदामा का मतलब क्या है? सुश्रुतमेत इति सुदामा। सुदामा जी की कथा सुनते हैं आप लोग, और वैसे बहुत जगह पर जब सुदामा जी की कथा होती है तो कुछ श्रोता लोग प्रश्न कर देते हैं कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? सुदामा जी के माता पिता कौन है? कथा सुनते हैं आप लोग सुदामा जी की। एक बात आपको बता दूं, भागवत में सुदामा जी का किसी भी स्थान पर नाम नहीं है। पूरी भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। सुदामा जी की कथा कितनी है? बस इतनी, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कन्हैया का कोई एक मित्र था जो ब्राह्मण था, इंद्रियों से विरक्त और प्रशांत आत्मा था। कृष्ण का जो मित्र है ब्राह्मण है, इंद्रियों से विरक्त है और प्रशांत आत्मा है, लेकिन दरिद्री है। दरिद्रा श्रीगमानाशा। एक बार एवं भार्या विप्र बहुशः प्रार्थितो मृदु अयम ह्यम परमूलाभाव उत्तम श्लोक दर्शनम। एक बार उसकी पत्नी ने निवेदन किया कि आप द्वारका चले जाओ। वो द्वारका गया। जाते समय भगवान के लिए 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल लेकर के गया, और वो चावल 1 मुट्ठी भगवान ने ग्रहण किए, उसे त्रैलोक्य का दान दे दिया। सुदामा जी की दरिद्रता दूर हो गई और सुदामा जी सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बस इतनी कथा हो गया सुदामा चरित्र, इतनी सी कथा है। अब जब नाम है ही नहीं तो आया कहां से? लोगों ने जाना कैसे सुदामा को? नाम आया भी भागवत से ही है। सुदामा जी का नाम जिस समय ये अध्याय संपन्न होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध का 80वां अध्याय है। जब ये अध्याय संपन्न होता है तो लिखा हुआ है इति श्रीराम नाम चरितोऽध्याय। श्रीराम नाम चरितोऽध्याय। श्रीराम शब्द से सुदामा बना है। श्रीराम शब्द से सुदामा का निर्माण हुआ है। सुदामा का मतलब क्या है? सुष्ठुतमेत इति सुदामा। सुदामा कौन है? जो अपनी भावनाओं को वश में कर ले, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। सुदामा, हम आप सब सुदामा हो। यहाँ पर जितने लोग बैठे ये सब सुदामा ही, तो जितने कथा सुन रहे हैं सब सुदामा ही है। अब आप जानिए, आप सुदामा हो या नहीं? सुदामा कौन है? जो अपनी भावनाओं को अपने बस में कर ले, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। मतलब कोई चीज देखी तो उसको देखकर मन तब चला जब समझ लिया ये हमने चीज हमें ले लेनी है। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं। कैसे लोग? जैसे 2-3 मेला देखने गए या कहीं मार्केट में पहुंचे, अब मार्केट में तो तमाम दुकानें लगी हैं, तमाम चीजें बिक रही हैं। दुकान पर कोई चीज देखी रखी, जरूरत नहीं, बजट भी नहीं है, घरे लौट क्या खागा, पैसे एक बात है लई नहीं, लेकिन वह चीज इतनी बढ़िया आती वही का देखो तो मन चलिया। तो जो ये मन चलिया वाली स्थिति है ना, ये सुदामा का भाव नहीं था। संतुष्टि मतलब जो मिल जाए, जितना मिल जाए और जैसा मिल जाए उसी में संतुष्ट, उसी में प्रसन्न, ये है सुदामा। मतलब किसी भी चीज को देखकर मन अपने आप न चले। मन तब चले जब मन चलाया जाए, खुद से चला।
ये सुदामा है। चीज कौन सी बढ़िया है? चीज वो बढ़िया है जो हमारे पास है। चीज वो अच्छी है जो हमारे पास है। व्यक्ति कौन बढ़िया? व्यक्ति वो बढ़िया है जो हमारे साथ है। इंसान वो अच्छा है जो हमारे साथ है, जो हमारे पास है। बाद बाकी हमें किसी की आवश्यकता नहीं। कोई चीज चाहते थे पर वो नहीं मिली, चाहते थे हमें मिल जाए, नहीं मिली। अब नहीं मिली तो क्या करें? नहीं मिली तो उसके लिए क्या रोना रो या बैठकर उसके लिए दुखी हो जाए? दुखी हो जाना ही गलत बात है। जो चीज नहीं मिली वो चीज कैसी थी? अरे काला का चीज है ना बढ़िया है, वो चीज हमारे योग्य नहीं थी इसलिए हमें नहीं मिली। वो चीज हमें क्यों नहीं मिली? जो चीज हम चाहते थे नहीं मिली, तो भाव क्या है? बोले वो चीज हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि उससे बढ़िया चीज हमें मिलने वाली है, उससे अच्छी चीज हमें मिलने वाली है, तो उस चीज की हमें जरूरत है। संतुष्टि का भाव मतलब जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में खुश, उसी में प्लस। इतने सब वार होते हैं, आपने भी सुने होंगे। वार मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जानते हैं ना? तो ये बताओ सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? इतने वार हैं, मैं फिलहाल आपको कुछ गिनाती हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? इतवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार। अच्छा ये बताओ, चलिए हर व्यक्ति का भले अलग अलग ही सही, पर एक वार आपने ऑप्शन में एक आंसर में दिया है। किसी ने रविवार, किसी ने मंगलवार, किसी ने बुधवार, किसी ने गुरुवार। अच्छा ये बताओ बाकी वारों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने कुछ आपसे लिया? एक वार आपको कुछ ज्यादा दे गया क्या? कुछ? सबसे बढ़िया वार कौन सा है? मंगलवार। मैं बताऊं? सबसे बढ़िया वार है परिवार, और जिसका परिवार बढ़िया उसके सब वार बढ़िया, और जिसका परिवार बढ़िया नहीं है फिर चाहे एतवार हो चाहे शनिचर हो। जी बिल्कुल, याद कर लीजिए। आज के बाद शायद दोबारा ये आपके सामने बात आ जाए। बाय द वे, सबसे बढ़िया है परिवार, जिसका परिवार बढ़िया उसके सब वार बढ़िया, और जिसका परिवार बढ़िया नहीं है फिर क्या फर्क पड़ता है चाहे वो दिन सोमवार का रहा हो और चाहे शनिवार का। अगर फैमिली के सदस्य अच्छे नहीं हैं तो आपका कोई दिन अच्छा नहीं जा सकता, कोई दिन बढ़िया नहीं जा सकता। संतुष्टि का भाव, बात ये चल रही थी, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वो अच्छा है, वही बढ़िया है। सबसे बढ़िया चीज कौन सी है? जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, वही हमारा सबसे अच्छा साथी है। अच्छा एक बात और पूछती हूँ, यहाँ चला दीजिए, यहाँ चला दीजिए, वहाँ नाम लिखा दीजिए। बोलिए खेरे वाली भैया की। अच्छा इतनी गाड़ियां आपने देखी होंगी संसार में, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, मतलब एक से छोटे से लेकर बड़ी तक। सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है? इतनी गाड़ियां चलती हैं। यस, मैं बताऊं सबसे बढ़िया गाड़ी खाली भाई हमारे तीर है भाई, हम कई बात लेके जाते। मेरे कहने का मतलब यह, इन सब बातों को बताने का उद्देश्य मात्र एक है, मंतव्य मात्र एक है। यकीन मानिए जो चीज आपके पास है उससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होंगे, अगर आप अपनी चीज से खुश नहीं होंगे तो दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती, दुनिया की कोई वस्तु आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। संतुष्टि का यही भाव है। सुदामा संतुष्टि वाले ब्राह्मण है। अब ये कथा इतनी सी जरूरी क्यों है? सुदामा जी की कथा भागवत में मुख्य रूप से सुनाई जाती है। सुदामा चरित्र के बिना भागवत अधूरी है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की कथा
मित्रता के धर्म पर प्रकाश डालने वाली कथा है, मित्र के धर्म को समझाने वाली कथा है। भगवान द्वारिकाधीश थे और सुदामा जी दरिद्र, लेकिन जब सुदामा जी गए तो भगवान ने सुदामा को गले से लगाया। एक मित्र का धर्म क्या है कि आपका मित्र कैसा भी हो, अगर मित्रता की है तो निभाइए, ये मित्र का धर्म है। एक संगत, एक साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते खाते थे, सब कुछ एक साथ किया, प्रधान नहीं पाई गया, बुलवो छोड़ गए। काहे बोलना इसलिए छोड़ दिया कि अगर हम बोलते रहेंगे तो ये कहेंगे हमका कॉलोनी दो, ये कहेंगे हमका यो दे दो, वो दे दो, तो इतने बढ़िया धंधा जनता ही नहीं लामला। ये मित्र का धर्म नहीं है। अगर बड़े आदमी बन जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने छोटे साथियों को भूल जाओ। मित्र का धर्म कहता है। भगवान द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन फिर भी भगवान से जब सुदामा जी मिलने आए तो भगवान ने सुदामा को गले से लिया। अरे एक बार पूछ लेते कौन सुदामा, कहाँ के सुदामा, कितने दिन की मित्रता थी। एक तो उम्र थी 12 वर्ष की, 12 साल के बच्चे की समझ कितनी होती है, 12 वर्ष की उम्र और 64 दिन की मित्रता। उस मित्रता में भी भगवान ने सुदामा को याद रखा। ये मित्र का धर्म कहता है। विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। विद्वान कौन है? विद्वान आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, आप विद्वान नहीं है। आपके पास बड़ा आपका नाम है, सम्मान है चारों ओर, ये विद्वता नहीं है। अगर आपके अंदर अकड़ता है, अगर आपके अंदर अकड़पन है, आप कठोर बोलते, कड़वा बोलते हैं, आप जो बोलते हैं उसे सुनने वाले लोग सुनकर दुखी हो जाते हैं, तो आप विद्वान नहीं है। विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। गरीबों को सताए जो उसे शैतान कहते हैं। गरीबों को सताए जो उसे शैतान कहते हैं। जो दीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं। जो दीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं। भगवान बनना साधारण नहीं है। यूं ही कृष्ण को लोगों ने भगवान नहीं बना दिया। एक दरिद्र को उन्होंने गले से लगा लिया, बस एक मित्रता का ही बनाता था। बात चल रही थी सुदामा जी के माता पिता कौन है। सुदामा जी महाराज आसीत गुरुजर प्रांते पोरबंदर समाख्यतः विष्णु यशः समाजाता सुदामा वेद पाठकः। तस्य भार्या सुशीलाया सुत क्षमा समाययौ। कृष्ण भक्ति च परिपूर्ण पति धर्म कृपालिका। सुदामा जी महाराज गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात में पोरबंदर इनके जन्मस्थली है। पिता का नाम विष्णु, माता का नाम निष्ठा, पत्नी का नाम सुशीला। 2 बच्चे हैं ज्ञान महाराज के। हालांकि पत्नी पुत्रों की कथा आगे आएगी। महाराज सुखदेव जी ने वर्णन किया। सुदामा ने पूछा कृष्ण तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हम पढ़ने जा रहे हैं। सुदामा बोला जहाँ तुम जा रहे हो वहां तो हम पहले से ही पढ़ते हैं, चलो एक साथ चलते हैं। यहीं से मित्रता का शुभारंभ हुआ। विद्यालय में पहुंचे, नाम लिखाया, पढ़ाई प्रारंभ हुई। समय व्यतीत हुआ और गुरुकुल में गुरुजी का नियम था कि प्रत्येक बच्चे को एक पाठ बताते थे और जो बच्चा याद करके सुना दे उसे नया पाठ बता देते हैं और जो ना सुना पाए उसे सजा मिलती थी, बच जाकर समझा लाने की। एक दिन की बात है कि सुदामा जी महाराज की दावत आ गई। वो ब्राह्मण है तो दावत तो नॉर्मली गए दावत खाने, रोज बना के खाते थे। उस दिन बनी बनाई मिल गई। मुझे बनी बनाई मिली तो कुछ ज्यादा ही रोज ज्यादा हो गया, ज्यादा खा लिया। ज्यादा खा लिया तो सो गए क्योंकि आलस्य आ गया। ये ज्यादा खाओगे तो पाचन तंत्र एक मशीन ही तो है, जब वो पाचन क्रिया होती है तो शरीर में आलस्य आता है। अगर आपको नींद ज्यादा आती हो तो समझ लेना हमारा खान पान सही नहीं है। संयमित भोजन कीजिए।
नियमित नींद आएगी।